गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्किल। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया if the same wire is bent into the shape of a square. What will be the length of each of its side? Which figure enclose more area, the circle or the square? Take pi equal to 22/7. तो फिर सजली थी, उसने क्या किया, एक वायर लिया। अब जो वायर था उसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर, तो उसने एक वायर लिया 44 सेंटीमीटर का। फिर उसने उसको बेंट किया, मतलब मोड़ा, और मोड़ करके उसने क्या किया, सर्किल बनाया। उसी वायर से उसने मोड़ करके सर्किल बनाया। तो अब जो सर्किल बना उसकी रेडियस क्या होगी, ये हमको फाइंड करनी है, और उस सर्किल का एरिया क्या होगा वो भी फाइंड करना है। अब उसके बाद यदि उसने क्या किया, सेम वायर, वो ही वायर कितने सेंटीमीटर का, 44 का, पहले सर्किल बनाया था, अब क्या बना रही है वो, अब उसी वायर से वो एक स्क्वायर बना रही है। तो अब जो स्क्वायर बना उसकी साइड क्या होगी, हमको वो फाइंड करनी है, और उसका एरिया भी फाइंड करना है, क्योंकि पूछा गया किस फिगर का एरिया ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड करेंगे, और फिर ये देखेंगे सर्किल का एरिया ज़्यादा है या फिर स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो लेंथी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। उसने एक वायर लिया, वायर से सबसे पहले सर्कल ड्रॉ की, सर्कल बनाया। तो सर्कल उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा वायर है। सर्कल की जो बाउंड्री होगी वो उतनी ही होगी जितना बड़ा वायर है, क्योंकि वायर से ही बनाया है उसी से। तो ये बाउंड्री क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। मतलब सरकमफ्रेंस जो होगा सर्किल का वो इक्वल होगा किसके, लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही वायर है। तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या ऑफ सर्कल, किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर। कितना रेडियस है, 44। लेंथ ऑफ वायर कितना है, सॉरी रेडियस नहीं, लेंथ ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर। तो कितना होगा ये, 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल 2 पाई आर हमारा फॉर्मूला। तो रेडियस कितना होगा, 2 पाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 2 पाई, और रेडियस इक्वल टू 44/2। पाई की जगह हमको क्या रखना है, 22/7। तो 22 अब अपॉन 7, इसके अपॉन में ऊपर आ जाएगा 7। 22 2 जा 44, 2 1 जा 2। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ज़्यादा दूर लिख लिया, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्व होकर के रेडियस हमारी सर्कल की आ चुकी है। अब रेडियस हमको पता चल गई सर्कल की, दोनों को इक्वल रख करके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। एक 7 से 1 7 काट देंगे, 1 एक कट गया 7,
मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 7 2 या 14, 1 कैरी, 7 2 या 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमको पता चल गया। तो सर्कल तक तो जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है स्क्वायर की। सेम वायर से स्क्वायर बनाया गया है, तो पेरीमीटर, जब हम स्क्वायर की बात करेंगे उसकी बाउंड्री की, तो सर्कल के केस में तो सरकमफेरेंस लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर के केस में हम पेरीमीटर बोलते हैं उसकी बाउंड्री के सम को। तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि सेम वायर से स्क्वायर बनाया है, तो लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड। लेंथ ऑफ वायर हमको क्वेश्चन में दी हुई है 44, तो साइड निकालेंगे 44 सेंटीमीटर अपॉन 4, ये ट्रांसपोज होगा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, साइड कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। साइड आ चुकी है हमारी स्क्वायर की साइड। अब एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, हमारी साइड जो आई है 11, 11 जा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 154। तो ज्यादा कौन सा आया? ज्यादा आया सर्कल का। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किसका एरिया ज्यादा आया था। विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। तो सर्कल इंक्लोज मोर एरिया देन स्क्वायर। तो लिख देंगे हम फाइनल आंसर, सर्कल इंक्लोज मोर एरिया देन स्क्वायर। सर्कल इंक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिपीट करते हैं। सरकमफ्रेंस लेंथ के बराबर रखा, क्योंकि जितना बड़ा वायर होगा उतना ही सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ वायर 44, आर इक्वल टू 2 पाई या मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो गया, पाई की वैल्यू रखी 22/7, 44 ये सॉल्व किया, 7 रेडियस आई। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, पाई आर स्क्वायर लगा करके पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 फुट की, एरिया ऑफ सर्कल आया। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड आई 11 और एरिया ऑफ स्क्वायर फिर फाइंड किया।